हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग कैट मेंटर, जहां क्वांट के हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं क्रिस्टल क्लियर। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन सम ट्रिकी क्वेश्चन एंड सॉल्व इट थ्रू फैक्टर। एंड आज के लेक्चर में हम लोग और भी डीपर जाने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ और उससे भी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन जिसको फैक्टर की मदद से सॉल्व करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट डाइव इनटू। ये हमारा था लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटे नंबर से इसको आगे समझते हैं, ठीक है। सपोज आपको 700 की जगह क्वेश्चन में 700 की जगह क्वेश्चन में आपको दिया रहता है 28। तो बोला गया है कि 28 को हम लोग दो फैक्टर्स के मल्टीपल में कितने प्रकार से दो फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट 28 एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स टू फैक्टर। तो देखो, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो इसको लिखने के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में तो अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये करना है सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 6 होगा। और वो 6 फैक्टर कौन कौन से होंगे 28 के? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 28 होगा, 1 मिनट, 14 होगा पहले और फिर होगा 28। यही हुआ। अगर हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, नंबर ऑफ फैक्टर्स को, मतलब जो भी फैक्टर्स है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग सजा दे, तो देखो हर केस में ये चीज़ वैलिड होगा। 1 इंटू 28 इज इक्वल 28। इधर हाँ ठीक है, 14 इंटू 2 28, 7 इंटू 4 28। तो इसका कितना हो गया? 3 वेज हुआ। ये ऑलवेज होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब नंबर ऑफ वे ऑफ राइटिंग एनी नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स टू नंबर इज इक्वल टू फैक्टर डिवाइड बाई 2। ठीक है, फैक्टर जितना नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2। ओके, ये फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी देखेंगे, पर ये फॉर्मूला है फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे 28 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 के लिए अलग फार्मूला लगेगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग 700 के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में ये होमवर्क क्वेश्चन भी था। इन हाउ मेनी वे 700 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू फैक्टर। एक बार आप लोग पॉज करके वापस से ट्राई करो, और जिससे बन गया वेल डन, और जिससे नहीं बना एक बार आप पॉज करके वापस ट्राई करो, अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया उससे। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग अगर सॉल्व करें तो 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 2। 3 9 2 जा 18 नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हुए। देयरफॉर नंबर्स ऑफ वे इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ वे क्या होंगे 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9 वेज। ये 9 वेज हुए। अब देखो इस टाइप के सारे क्वेश्चन में दो केस होते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन में दो केस होते हैं। एक होता है ऑर्डर पेयर, एक होता है अनऑर्डर पेयर। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को ले अगर हम लोग 700 का और पूछे नंबर ऑफ वे इन हाउ मेनी वे वी कैन एक्सप्रेस 700 एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स टू फैक्टर, अगर ये सवाल रहे। और अगर ऑर्डर पेयर के लिए पूछा जाए, तो ऑर्डर पेयर के लिए जैसे हम लोग का आंसर आया 9 आया था आंसर हम लोग का, जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं 9 आया था। तो इसका आंसर होगा, अगर ऑर्डर पेयर के लिए पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 18, और अनऑर्डर पेयर के लिए पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 9। अब बोलोगे कि ऑर्डर पेयर में 18 क्यों किए? क्योंकि देखो हम लोग इसको भी छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर में समझ लो पहला नंबर है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में अगर पूछा जाए तो हम लोग देखो, ऑर्डर पेयर में हमेशा दिया जाता है, दो वेरिएबल दिया जाता है क्वेश्चन में, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 28 दिया गया, और ए और बी 28 के फैक्टर है। तो देखो ए हो सकता है 1, बी हो सकता है 2। अब ए हो सकता है 2
बी हो सकता है 1, तो ये 2 केस बना। सिमिलरली 2 और 14 के संग भी 2 केस बनेंगे और 7 और 4 के संग भी 2 केस बनेंगे, तो टोटल केस कितने हो गए? 6 केस हो गए। ये हो गया फॉर ऑर्डर पेयर। और अनऑर्डर के लिए हम लोग को ये नहीं दिया जाता है, ए और बी कुछ भी हो सकता है। कल ही बोलता है 2 नंबर को मल्टीपल करने से 28 आ रहा है और दोनों नंबर 28 के फैक्टर्स है, तो अब उसमें हम लोग 1 और 2 और 2 और 1 को अलग अलग नहीं मानेंगे, उसको हम लोग एक ही मानते हैं। ओके, तो उसमें आता है आंसर 3। और ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जनरल लिखने की कोशिश करें तो देखो जनरल हम लोग ऐसे लिख, अगर हम लोग जनरल देखें फॉर एनी नंबर n, अगर पूछा जाए नंबर ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट एज अ फैक्टर ऑफ ये एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर, तो देखो अगर हम लोग को ये हम लोग के लिए है नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए, ठीक है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर वे पूछा जाए तो हम लोग का 2 केस बनता है। फॉर ऑर्डर, एक मिनट, ऑर्डर्ड पेयर के लिए होगा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर आएंगे, ठीक है। और फॉर अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर के लिए होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। ओके, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। सपोज आप पहले के, अब सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1500, फॉर एग्जांपल 1500, और आपसे पूछा है नंबर ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग 1500 एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो आप इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? ऑर्डर और नॉन ऑर्डर दोनों के लिए करना है। नंबर 1 करना है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्ड पेयर्ड, और नंबर 2 करना है आपको फॉर अनऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्ड, ठीक है। फॉर ऑर्डर पेयर भी करना है और फॉर अनऑर्डर पेयर भी करना है। तो आप कैसे करोगे? इस वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते, देखो 1500 को सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग किए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 3, यही होगा। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, एन एफ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 इंटू 2। अब देखो 4 2 जाए 24, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 24। तो ऑर्डर्ड पेयर में कितना होता है आंसर? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 24। और फॉर अनऑर्डर पेयर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 12। तो 12 ऐसा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1500 आ रहे हैं और दोनों 1500 के फैक्टर है, अनऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर की बात करें तो 24 ऑर्डर पेयर है ऐसे। ओके, अब सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया हो, हम लोग कैसे पहचानेंगे कब ऑर्डर पेयर है कब नॉन ऑर्डर पेयर? अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आपका वो हो गया अनऑर्डर पेयर। और अगर ऑर्डर पेयर के लिए देखो, ऑर्डर पेयर के लिए इसमें क्या करना है आप सोचो एक बार आगे। देखो क्वेश्चन दिया गया है आपको ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 750, ठीक है, वेयर ए कॉमा बी इज अ फैक्टर्स ऑफ 750। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है और बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको बोला कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इसका, कल नंबर पूछा है सॉल्यूशन नहीं पूछा है, तो आप इसको कैसे करोगे? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। देखो सबसे पहले 750 का हम लोग ये करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 5 क्यूब इंटू 3 होगा, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जाए 2 जाए 16 हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स। और देखो ए एंड बी अलग अलग इधर में मेंशन है, तो इसमें 1 इंटू
750 और 750 इंटू 1 दोनों अलग अलग केस माने जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा इसका, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 16, तो इसका 16 सॉल्यूशन पूरे होंगे। ओके, ये सब था फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब फॉर परफेक्ट स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल से आगे समझते हैं। एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल, सबसे बेटर एग्जाम्पल है 1600 दिया गया हो आपको, ये 40 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 to the power 6 इंटू 5 स्क्वायर, यही होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 स्क्वायर। ओके, अब अगर हम लोग इसका नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 आया इसका नंबर ऑफ फैक्टर। अब 21/2 करे तो 21/2 तो डेसिमल में आ रहा, और डेसिमल में तो रेज नहीं हो सकता है। तो देखो अब नंबर 1 केस, अगर बोला जाए बोथ फैक्टर्स आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। और एक केस बनेगा बोथ आर सेम, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट में करेंगे हम लोग 21 - 1 डिवाइड बाई 2, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर -1 डिवाइड बाई 2 करेंगे। और व्हेन बोथ कैन बी सेम, सॉरी कैन बी सेम, या तो कुछ नहीं बोला गया हो, बोथ आर डिफरेंट नहीं बोला गया हो, या तो कुछ नहीं बोला हो, बोथ कैन बी सेम बोला गया हो, या कुछ नहीं बोला गया हो, तो हम लोग हमेशा सेकंड वाले केस को लेके चलते हैं। और अगर मेंशन कर दिया बोथ आर डिफरेंट, तब हम लोग फर्स्ट केस को लेंगे। नहीं तो देखो इधर होगा 21 + 1 डिवाइड बाई 2, ये होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बोथ आर डिफरेंट में इसका आंसर आ जाएगा 10, और बोथ कैन बी सेम इसमें आएगा आंसर 11। अब देखो इसमें किस लिए डिफरेंस है, इसको हम लोग छोटे नंबर लेके समझते हैं। सपोज आपको 36 दिया हुआ है, 36 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 6 9 13 18 और 36, ये होंगे इसके फैक्टर्स। अब देखो 1 इंटू 3 एक केस, 2 केस, 3 केस, ये 12 होगा, सॉरी, ओके। और फिर जाके ये 4 केस, और एक होता है 6 इंटू 6। व्हेन बोथ आर डिफरेंट बोला है तो हम लोग ये केस को नहीं लेते हैं, और बोथ कैन बी सेम या तो कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग ये केस को भी लेते हैं। 6 इंटू 6 एक केस बनता है, ओके। हमेशा जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उस केस में नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड आएंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग के आए थे 9। अब बोथ कैन बी सेम वाले केस में अगर ले, नॉर्मल केस हम लोग ले, तो हम लोग का आ रहा है 9 + 1 10/2, 5 आ रहा है। और बोथ कांट बी सेम बोला है, कैन नॉट बी सेम बोला है, तो हम लोग 9 - 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 4 केस आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी 2 केस बनते हैं, एक होता है ऑर्डर, एक होता है नॉन ऑर्डर, अनऑर्डर। अगर ऑर्डर्ड वाले में बोला गया हो तो ऑर्डर्ड वाले में हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 2 करेंगे, 10 - 1 करेंगे, ओके। क्योंकि एक केस में 6 इंटू 6 आ रहा है, इसमें तो ए और बी दोनों ही 6 है, तो इसमें हम लोग 2 केस नहीं लेते हैं, ओके। तो हम लोग का कितना आ गया आंसर, 9, ठीक है, इस वाले केस के लिए। और इसमें अनऑर्डर वाला पूछा जाए, अनऑर्डर वाले में तो 5 ही होगा आंसर, ओके। अब सिमिलरली इसमें भी 2 केस होते हैं, एक होता है ऑर्डर, एक होता है अनऑर्डर। ऑर्डर वाले में इसमें डायरेक्ट इंटू 2 कर देंगे, ऑर्डर वाले में इंटू 2 करके इक्वल्स टू 8 हो जाएगा ऑर्डर वाले के लिए, और फॉर अनऑर्डर वाले के लिए 4 ही रहेगा। ये हो गया अनऑर्डर सॉल्यूशन, ये हो गया ऑर्डर सॉल्यूशन, ओके। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपको इस बार दिया गया है, क्वेश्चन 6400, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका आपको चारों केस बताना है। एक में व्हेन बोथ कैन बी सेम, बोथ कांट बी सेम, दोनों बताना है। और फिर जाके दोनों में ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों बताना है, ओके। तो इसका 4 आंसर आपका आएगा। चलो इसको एक बार पॉज करके सॉल्व करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो होगा 2 to the power 8 इंटू 5 स्क्वायर,
ये होगा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो उसके बाद आप नंबर ऑफ फैक्टर्स सबसे पहले निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 27 और नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आए। ठीक है, अब पहला व्हेन बोथ कैन बी सेम, ठीक है, सेम लिख देता हूँ। एक मिनट, व्हेन बोथ कैन बी सेम, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें भी एक हो गया ऑर्डर वाले में, इस वाले केस का देखो, व्हेन बोथ कैन बी सेम और ऑर्डर रहे तो हम लोग करते हैं, देखो 27 डिवाइड प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 27 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 28/2। इसमें भी देखो दो केस बनता है, फॉर ऑर्डर्ड पेयर एक होता है और फॉर होता है अनऑर्डर्ड पेयर। फॉर ऑर्डर पेयर अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर पेयर में सेम एज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, दोनों केस में वही होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर अगर पूछा जाए आपको तो ये फॉर परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों केस में सेम ही होता है, नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर। फॉर अनऑर्डर पेयर में हम लोग को सॉल्व करना होता है। फॉर अनऑर्डर पेयर अगर पूछा जाए तो देखो सेम वाले केस में इसमें भी दो केस बनते हैं, एक ऑर्डर होता है एक अनऑर्डर होता है। और ऑर्डर वाले केस में एक और ट्रिक आप लोग यूज़ कर सकते हो। ऑर्डर वाले केस में ऑलवेज, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर वाला हो चाहे वो नॉर्मल हो, दोनों में आ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर इज इक्वल्स टू 27 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखो पिछला केस भी अगर हम लोग देखें पेज, फॉर ऑर्डर पेयर में नंबर ऑफ ये सेम ही आ रहे, नंबर ऑफ वेज फैक्टर बराबर है। पर अगर बोथ कांट भी सेम बोला है तब कल ही -1 करके हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक केस में 6 इंटू 6 हो रहा है तो उसको हम लोग नहीं लेते, इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसमें हम लोग को कल ही -1 करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला था सेम वाले केस था, ये सेम वाला केस था, तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर वाला हो जाएगा। ठीक है, और फॉर अनऑर्डर पेयर तो हम लोग का होगा 27 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 14। तो इसका आंसर क्या हो गया, 14 हो जाएगा फॉर अनऑर्डर पेयर, और जो कि बोथ कैन बी सेम। अब बोथ कांट बी सेम वाला नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलो, बोथ कांट बी सेम, कैन नॉट बी सेम। अब अगर ये केस के लिए हम लोग सॉल्व करें तो देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग का आया था कितना, 27, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 27 था। ठीक है, हम लोग का ये था, तो हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर -1 हो जाएगा फॉर ऑर्डर पेयर। दिस इज फॉर ऑर्डर के लिए, एक मिनट, 27 - 1 इज इक्वल्स टू 26, ये फॉर ऑर्डर पेयर के लिए हो गया। और फॉर नॉन ऑर्डर अनऑर्डर पेयर के लिए क्या करेंगे, 27 - 1/2 इज इक्वल्स टू 13, तो इसका आंसर हो गया 13। तो ये हम लोग देख लिए दोनों केस के लिए, चारों केस के लिए। फॉर परफेक्ट स्क्वायर पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर सब देख लिए। फॉर परफेक्ट स्क्वायर दो चीज़ होता है, एक सेम होता है, बोथ कैन बी सेम, या कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग सेम वाला ही केस लेते हैं। और बोथ कांट बी सेम, कैन नॉट बी सेम वाले केस में हम लोग ये करते हैं, और इसके ऑर्डर पेयर में कल -1 करते हैं, और बाकी सारे ऑर्डर पेयर के लिए हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर कर देते हैं। और फॉर अनऑर्डर पेयर के लिए है, ये अनऑर्डर पेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 करते हैं। अगर कैन नॉट बी सेम बोला है तो नंबर ऑफ फैक्टर -1 डिवाइड बाई 2 करते हैं फॉर अनऑर्डर पेयर। फॉर इन केस ऑफ बोला है कि बोथ कैन बी सेम या कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग ऑर्डर पेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर आता है, और अनऑर्डर पेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैक्टर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हम लोग का होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप लोग अनऑर्डर पेयर लोगे और सेम वाला केस लोगे। ओके, आप लोग के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग, ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है आज का। इसमें बोला गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर, तो आपको 96 के सारे फैक्टर्स के प्रोडक्ट बताना है। ओके, अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला लेक्चर में हम लोग और भी अच्छे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विथ कैट मेंटर।